हायर पेनल्टी फॉर फ्रॉड केसेस। लेकिन पेनल्टी का प्रोविजन जो है वो उसी तरीके से दे हैव इनकॉर्पोरेटेड इन 74A कि अगर फ्रॉड के केस है तो 100% पेनल्टी, अगर नॉन फ्रॉड का केस है तो 10% पेनल्टी। एंड ऑर्डर डिटर्मिनेशन कब तक करना है कि ऑर्डर कब तक पास करना है, उसके लिए दे प्रोवाइडेड दैट प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू द ऑर्डर विद इन 12 months. It has to be dealt by the tax interest paid. अब यहाँ पर अगर आप शोकोज नोटिस से पहले ही टैक्स along with interest पे कर देते हो और उसमें फ्रॉड सुपरेशन इन्वोक नहीं है, then there would be no penalty. Besides that, it gives you a 60 days window कि अगर आप 60 दिन सबसे पहले तो जो हमारे एसएससी हैं इनकम टैक्स से उनको बहुत लाभ होएगा और हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो नया एक्ट पेश किया करने से जितनी भी पुरानी पिछली लिटिगेशन है वो ख़त्म होएंगी और एसएससी को फ़ायदा होगा और एक्ट को बहुत ही सरल बना दिए हैं, कई सेक्शन ख़त्म कर दिए पुराने और बहुत कम सेक्शन किए गए हैं और बड़े फायदा। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। तो जो यहाँ पर आज सेमिनार रखा गया ये हमारे मेंबर्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए, सीएस के लिए प्रैक्टिस में काफ़ी जो लिटिगेशंस वगैरह इश्यूज आते हैं उनमें काफ़ी लाभदायक है। ईएसटी में लिटिगेशन शुरू हो गई है तो बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं उनको लिटिगेशन के बारे में अवेयर करने के लिए हमने ये सेशन रखा। लिटिगेशन में क्या ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और कितनी अच्छे से उसको प्रिपेयर करना चाहिए, कहाँ पर हम रेट फाइल कर सकते हैं, कहाँ पर हमें अपील में जाना चाहिए, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज का सेशन है। जी सर, नए रूल आ रहे हैं, जो 2025 इनकम टैक्स जो रूल आया है उसके लिए भी जागरूक किया गया है। सर क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या काम करने में जो किस तरह से जो है काम होगा सर? दिक्कतें प्रोसीजरल हैं ज़्यादा, तो उनको समझने की ज़रूरत है, उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, कैसे आगे बढ़ना है। इसी कारण ये आज का सेशन रखा गया था कि इनकम टैक्स के नए लॉ हैं उनको समझा जाए, उनको डिस्कस किया जाए ताकि उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें और अच्छे से उनके फाइलिंग्स को अच्छे से